हेलो एवरीवन। 2023 खत्म होने वाला है। नवंबर आ गया है। कैसे साल बीत गया देखते देखते। ऐसे ही साल पर साल, दशक, शताब्दियां बीत जाती हैं। आज मैं आपको कैलेंडर में कुछ पीछे लेकर जाना चाहता हूं। 10 साल नहीं, 20-50 नहीं, 100 नहीं, 442 साल पीछे, जब एक बहुत छोटा सा वाकया इंसिडेंस हुआ था, जिसका बहुत बड़ा सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। बात है सन 1581 की। उस समय मुगल शहंशाह अकबर का शासन था। 1581 में अकबर काबुल और नॉर्थ की कई बगावतों को दबाने खुद आगरा के समीप अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर आए हुए थे। पर यह वाकया लाहौर का नहीं, लाहौर के पास यानी 50 किलोमीटर दूर का, यानी अमृतसर का है। यस, लाहौर इज जस्ट 50 ऑड किलोमीटर फ्रॉम अमृतसर। अमृतसर का नाम उस समय रामदासपुर था, सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के नाम पर। उस समय रामदासपुर भी लगभग बीहड़ था, सुनसान, अनइनहेबिटेड। अमृत के सरोवर के नाम पर अमृतसर नाम बहुत बाद में पड़ा। सो वाकया 1581 का है। वर्षों की मेहनत, संगत और गुरु के फॉलोअर्स की कार सेवा की बदौलत रामदासपुर के एक बहुत बड़े मैदान में, जो गुरु के फॉलोअर्स संगत ने, कहा जाता है कि उस समय के 700 रुपयों में आसपास के गांवों से खरीदा था, जैसा कि तब के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज है। वहां मिट्टी में एक बहुत बड़ा तालाब, सरोवर खोद कर लगभग तैयार था। वहीं जहां आज का गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल का पवित्र सरोवर है। अब बारी थी उस खुदे, उस समय सूखे सरोवर की जगह के बीचों बीच एक वर्शिप प्लेस बनाने की। मंदिर कह लीजिए, गुरुद्वारा कह लीजिए, जहां हर मत, मजहब, वर्ण, फाइनेंशियल और सोशल बैकग्राउंड का इंसान आ सके, बिना भेदभाव के, शांति के लिए, मार्गदर्शन के लिए, रूहानी जीवन दर्शन और ज्ञान के लिए। वक्त आया उस वर्शिप प्लेस के नींव पत्थर रखने का। द पायस रिचुअल ऑफ फाउंडेशन स्टोन लेइंग। मैं अक्सर हैरान होता हूं कि हमारी संस्कृति में शुरुआत को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। पूजा, श्रद्धा से हर काम शुरू किया जाता है, प्रेयर के साथ। ऐसे ही नहीं, उस समय सिखों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गद्दी पर थे। गुरु नानक की गुरु गद्दी पर सुशोभित गुरु से बेहतर कौन हो सकता था उस हरि मंदिर की आधारशिला, यानी फाउंडेशन स्टोन या नींव पत्थर रखने के लिए, शुभ आशीष के लिए। पर गुरु अर्जुन देव जी ने उस शुभ काम के लिए पास ही लाहौर से सूफी संत साईं मियां मीर जी को बुलाया। तय दिन, तय समय पर गुरुजी, साईं मियां मीर जी और सारी संगत इकट्ठी हुई हरि मंदिर के नींव पत्थर रखे जाने की रस्म के लिए। मिट्टी के विशाल सरोवर के बीच, वहीं पास पड़ा एक बेतरतीब पत्थर उठाकर मियां मीर जी को पकड़ाया गया। गुरुजी ने मियां मीर जी से आग्रह किया कि वो नींव पत्थर रखें। हजरत मियां मीर, जो उस समय 31 साल के थे, उन्होंने 18 वर्षीय गुरु अर्जुन के कहने पर बड़े प्यार से वो पत्थर एक जगह पर कुछ प्रेयर के साथ रख दिया। हर तरफ ईश्वर और गुरु के जयकारे गूंज उठे। वहां मौजूद सभी खुद को रोक नहीं पाए। आफ्टर ऑल, they were not only witnessing history, but the one which had direct divine intervention. एक ऐसा इतिहास रचते, शुरू होते देख रहे थे वो सारे, जो दुनिया बदलने वाला था, दुनिया को इन्फ्लुएंस करने वाला था आने वाली शताब्दियों के लिए। तभी वहां कुछ हुआ जो सिर्फ पास खड़े सेवादार और कुछ लोग ही देख, सुन और समझ पाए, पर जो आने वाले इतिहास पर भारी पड़ने वाला था, स्पिरिचुअली स्पीकिंग। उस नींव पत्थर को बड़ी सादगी, प्रेम और सहजता से साईं मियां मीर ने वहां नीचे मिट्टी पर और लाइमस्टोन के गारे में रख दिया था। पर एक तो वो बेतरतीब, बेढंगा, अंतराशा पत्थर था, और दूसरा यूं ही बेतरतीब रख दिया था फकीराना तबीयत के मियां मीर जी ने। ये देखकर पास खड़े मिस्त्री यानी मेसन ने उस पत्थर को फिर से उठाया, वहां से निकालकर अपने औजारों से कुछ चोट करके काटा, छांटा, उसे शेप में लाने के लिए, और एक तरतीब से वापस उसे वहीं रख दिया जहां हजरत मियां मीर ने रखा था। ये देखते ही गुरु अर्जुन देव जी
अवाक रह गए। दुखी स्वर में वो बोल उठे, मिस्त्री जी, ये क्या कर दिया आपने? आपने मियाँ मीर जी के नींव पत्थर को उखाड़ दिया, तोड़ दिया। अब ये हरि मंदिर भी बार-बार टूटता रहेगा। पास खड़े जिस-जिसने ये देखा, सुना, वो गुरुजी के वचन सुनकर जड़ों तक हिल गया। उस मिस्त्री मेसन को भी अपने ब्लंडर का एहसास हुआ, पर तब तक जो होना था, हो चुका था। स्पिरिचुअल बातें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। खैर, उसके बाद हुआ भी वही। बार-बार मुगल और अफ़गानी हमलों में हरिमंदिर साहब को तोड़ा जाता रहा। अफ़गानी हमलावर अहमद शाह अब्दाली ने तो एक बार नहीं, 2-2 बार हमला किया इस पर। दूसरी बार तो 1762 में उसने इसे बारूद से उड़ा दिया था। हर बार श्रद्धालुओं ने इसे फिर से बनाया। गोल्डन टेम्पल के फाउंडेशन स्टोन लेइंग के इस इंसिडेंस में दुनिया के लिए, हमारे लिए क्या मैसेज है? वेल, सबसे मेन और अहम इम्पोर्टेंट तो ये है कि किसी भी जीवन या मिशन या एंडेवर या प्रयोजन की सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है उसकी फाउंडेशन, उसके पीछे की भावना, उसके पीछे का विज़न, तैयारी की सच्चाई, स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव एंड पायस वाइब्स, अच्छी और सहज नियत, मैनिपुलेशंस, एडजस्टमेंट्स, चुस्तियाँ, चालाकियाँ, ब्यूटिफिकेशन सोचने में ज़रूरी और अच्छी लगती हैं, पर असल में और अंत में ये सभी डेड एंड्स साबित होते हैं। काउंटर प्रोडक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, डैमेजिंग, वीकनिंग फोर्सेस। जहां जिस बात में सोल, आत्मा कॉम्प्रोमाइज हो गई, वो वहीं से पटड़ी से उतर गई, आर्टिफिशियल हो गई, नेचुरल नहीं रही। सच्चाई में कभी भी किसी भी क्रूसेड या मिशन की वाय गुम नहीं होती। दैट वाई इज नथिंग बट द हेडलाइट, फॉग लाइट, जो किसी भी अंधेरे में, धुंध में आपको रास्ता दिखाती है, आपका साथ देती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपको याद होगा महाभारत में युद्ध से पहले दोनों, अर्जुन और दुर्योधन, श्री कृष्ण के पास जाते हैं मदद मांगने, उन्हें अपनी ओर से लड़ने के लिए, मनाने के लिए। पर चूंकि श्री कृष्ण दोनों के अपने थे, उन्होंने जब एक को अपनी सेना और एक को खुद देने की ऑफर की, तो भोलेपन, ऑनेस्टी, वैल्यूज और सहजता के चलते अर्जुन ने श्री कृष्ण को, और दुर्योधन ने चुस्ती चालाकी के चलते कृष्ण की नारायणी सेना स्वीकार कर ली। जबकि दुर्योधन के मन में लड्डू फूट रहे थे। पर अंत में क्या हुआ, सब जानते हैं। चालाकी, आर्टिफिशियलिटी, मैनिपुलेशन में कभी लॉन्ग टर्म बरकत नहीं होती, डिवाइन ब्लेसिंग्स और इंटरवेंशन नहीं होती। मैंने कई डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है कि एवरेस्ट चढ़ने से पहले सभी क्लाइंबर्स माउंटेन और देवताओं की, होली स्पिरिट्स की पूजा करते हैं, सहजता से, दिल से, आशीर्वाद के लिए, रास्ते के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितने धुरंधर माउंटेनियर हैं। फाउंडेशन स्टोन चाहे बिल्डिंग का हो, जीवन का हो, कारोबार का या किसी भी शय का, उसकी सिंप्लिसिटी और जेन्युइननेस, नॉन मैनिपुलेशन, ऑथेंटिसिटी, ईमानदारी, सहजता, अनएडल्टरेटेड अप्रोच में एक जादू होता है, एक रूहानी फोर्स होती है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। कोई कारण था, गुरु अर्जन देव जी ने सूफी रूहानी संत मियाँ मीर जी से नींव पत्थर रखवाया था, किसी बादशाह या किसी और से नहीं। कुछ ईश्वरीय मैजिकल ब्लेसिंग, कुछ कॉस्मिक टच, कुछ रूहानी, सच्ची और सहज रवानगी का स्पर्श चाहा होगा हरिमंदिर के लिए, अगले 1000, 10,000 सालों के लिए। जो मिला भी, पर उस सुच्चे नींव पत्थर को मटेरियलिस्टिक दुनिया के औजारों से छेड़, उसकी नेचुरल भीतरी सुंदरता और सहज भावना को दुनियावी सुंदरता के पैमाने से देखकर गलती तो हुई, जो सदियों ने भुगती। ये इंसिडेंस हमारे लिए बहुत बड़ा जीवन दर्शन का सोर्स है। आफ्टर ऑल, आज हमारी फाउंडेशंस ही तो हिली हुई हैं। थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।